प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 6 में वर्धमान और ह्रासमान फलन की एनसीईआरटी की जो किताब है उसकी प्रश्नावली के सवाल। अपन ने वर्धमान और ह्रासमान के बारे में कल पूरी जानकारी ले ली थी। क्या क्या जानकारी ली थी? पहली चीज अपन ने ये बताया था कि साहब वर्धमान ह्रासमान के लिए सबसे पहले आप फलन को लो, फलन के बाद में उसका एक बार अवकलन करो, एक बार अवकलन करने के बाद में उससे क्रांतिक बिंदु निकालो। फिर जहाँ पर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है उस अंतराल में फलन वर्धमान होता है। एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होता है तो फलन का मान ह्रासमान होता है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका कि अगर समीकरण रेखीय समीकरण है यानी कि फलन रेखीय है तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे अपन कि साहब x1 छोटा है x2 से और फलन का मान भी फंक्शन ऑफ x1 छोटा है फंक्शन ऑफ x2 से, तो ऐसी स्थिति में भी फलन क्या होता था? वर्धमान। अगर ऐसा होता था कि x1 छोटा है x2 से और फलन फंक्शन ऑफ x1 बड़ा हो जाए फंक्शन ऑफ x2 से, तो ऐसी स्थिति में फलन क्या हो जाता था? ह्रासमान। इस तरीके के प्रश्नों का समावेश प्रश्नावली में किया गया है। तो प्रश्नावली के अपन प्रश्न करना चालू करते हैं। ये देखिए आप, ये है कि साहब फंक्शन ऑफ x 3x + 17 से प्रदत्त फलन, ये एक वर्धमान फलन है। इसके बारे में बताना है कि साहब ये फलन वर्धमान फलन है। अब कैसे बताएं साहब? यहाँ पर देखिए आप, हल में सबसे पहले आपने को दिया है, क्या दिया है साहब? दिया है यहाँ पर फलन है फंक्शन ऑफ x और बराबर है 3x + 17। ये आ गया साहब, ये फलन दे रखा है। अब मैंने क्या काम करा कि दो अवयव लिए, दो संख्याएं ली। कहां से? R से। यहां पर माना x1 और x2, ये दो राशियां ली। कहां से? R से। और इस प्रकार ली, इस प्रकार हैं कि साहब x1 छोटा है किससे? x2 से। अब जब x1 छोटा है x2 से तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं दोनों तरफ 3 का गुणा कर दूं तब भी यही होगा साहब कि 3x1 छोटा होगा 3x2 से। अब यहां पर 3x1 + 17 मैंने इधर जोड़ दिया और 3x2 + 17 दोनों पक्षों में मैंने 17 जोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि साहब ये फंक्शन ऑफ x1 छोटा होगा किससे? फंक्शन ऑफ x2 से। ये आ गया। मतलब मैंने संख्याओं को इस प्रकार से लिया कि x1 छोटा है x2 से और इसको सरल करता गया और बाद में पता लगा कि साहब फंक्शन ऑफ x1 भी छोटा है फंक्शन ऑफ x2 से। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि ये फलन निरंतर वर्धमान फलन है। अतः फलन R में, R मतलब वास्तविक संख्या में, R में निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। क्या सब बालक ने कही कि सर ये तो पहला तरीका हो गया। अगर मान लो अपने को इसको दूसरे तरीके से करना होता जो आपने कल सिखाया था, उससे कैसे करेंगे वो भी दिखा देते हैं साहब। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा बेटा? देखें जरा कि यहां पर कहा जा रहा है कि दिया है, ये फलन दिया अपन ने, दिया है। क्या दिया है बेटा? कि फंक्शन ऑफ x ये है 3x + 17। ये आ गया। अब यहां पर अपन क्या काम करते थे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, एफ डैश एक्स और बराबर 3। अब इसमें x का कोई भी वास्तविक मान रखो आप, x है ही नहीं, तो इसका मान यहां पर आएगा कि यदि x जो है ये r में है, कोई सा भी वास्तविक मान है, तो ऐसी स्थिति में f डैश x हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 3 भैया धनात्मक है, 0 तो कैसे आएगा, जब x का मान कुछ भी रखो आप 0 बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि x वास्तविक हो तो f डैश x का मान 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक होगा। अतः अपन कह सकते हैं कि अतः x बिलोंग्स टू r, x अगर विद्यमान हो r में तो फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। वेरी सिंपल सी बात, दोनों तरीके से किया जा सकता है, जो भी आपको पसंद आया उससे करिए। एक और दिखाते हैं, यह है साहब कि यहां पर फलन दे रखा है e की घात 2x, क्या दे रखा है, e की घात 2x, ठीक है। अब ये बताना है कि साहब ये r में वर्धमान फलन है, तो देखें कैसे सरल करेंगे इसको, कि बेटा दिया है क्या दिया है, देखें जरा, ये है अपने पास में फंक्शन ऑफ x e की घात 2x, ये आ गया सर, ये फलन। अब अपन पहले इसको पहले तरीके से करते हैं, वो इसलिए कि पहला तरीका इस्तेमाल ज्यादातर अपन किस में करते हैं, जो एक घात के समीकरण, ठीक है। तो करते हैं, देखें इसके क्या होगा। यहां पर देखो आप, मैंने माना कि साहब x1 और x2 दो अवयव लिए मैंने, कहां से, r से, दो राशियां ले ली, दो संख्याएं ले ली, कहां से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, ठीक है। और ऐसे लिए कि इस प्रकार हैं, कौन, x1 और x2, कि x1 छोटा है किससे, x2 से, x1 जो है वो छोटा है x2 से। अगर मैं इसमें दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दूंगा, ये मैंने दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया, अब जब दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इन दोनों को e की घात में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि e की घात पे लगा दूं, तो क्या होगा, देखो आप, e की घात 2x2, ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि साहब यहां पर ये देखो आप, ये हो गया, मतलब अपन ने अवयव लिए थे, कैसे, x1 को लिया था x2 से छोटा, और फलन भी आ रहा है किससे, फंक्शन ऑफ x1 छोटा आ रहा है किससे, फंक्शन ऑफ x2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः f r में कैसा फलन है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, ये आ गया। वेरी सिंपल सी बात। अब आते हैं अपन दूसरे उस पर, कि दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं भैया। दूसरे तरीके में देखो आप, दूसरा तरीका क्या था बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है, कि साहब एक फलन है e की घात 2x, ये आ गया, e की घात 2x। अब साहब यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, अवकलन करने पर, कि यहां पर आएगा अपने पास में f डैश x बराबर e की घात 2x और 2x का 2, ये हो गया। अब यहां पर देखो आप कि f डैश x और साहब 2 गुणा e की घात 2x, ये हो गया, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर रखो आप, इसको 0 के बराबर रखो, तो यहां पर क्या हुआ कि वर्धमान
फलन के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं या एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा रखते हैं। अब यहां देखो आप 2 e की घात 2x 0 से बड़ा है, e की घात 2x यह आ गया। अब x r में लो आप, x अगर r का हो तो यहां पर e की घात 2x का मान कभी ऋणात्मक नहीं आ सकता। x अगर वास्तविक संख्या है, x अगर वास्तविक संख्या है तो e की घात 2x का मान कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। अतः x r में है तो फलन f कैसा है? फलन f वर्धमान है। यह आ गया सर, वर्धमान है। कितना आसान काम था, ठीक है। और देखते हैं साहब, इसमें बड़े मजेदार प्रश्न है प्रश्नावली के अंदर। ये देखो आप, अब आते हैं अपन, वो तो सिंपल से थे, ठीक है, जिसमें अपन को x1 और x2 का इस्तेमाल करके करना था। अब यहाँ पर देखिए आप, अंतराल बताने अपने को, अंतराल ज्ञात कीजिए। कल भी करे थे अपन ने ऐसे सवाल कि अंतराल ज्ञात कीजिए जहां पर ये फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए अपन ने तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 का प्रयोग किया था। कैसे? के साहब हल दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है के फंक्शन ऑफ एक्स 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 36x और प्लस 7 ये दे रखा है। ये अपने को फलन दे रखा है। अपने को वो अंतराल बताना है, वो अंतराल बताना है जहां पर ये फलन वर्धमान और ह्रासमान है। तो उसके लिए अपन ने क्या काम करा कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर आए तो क्या आएगा बेटा? एफ डैश एक्स, यह आ गया 6x की घात 2, फिर माइनस 6x और माइनस 36 यह आ गया। अब क्या काम करना है अपने को? क्रांतिक बिंदु के लिए, क्योंकि अपने को क्रांतिक बिंदु निकालना है, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना पड़ता है बेटा कि एफ डैश एक्स का मान बराबर 0 के रखना पड़ता है। एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर रखना पड़ता है। ये है अपने पास में कि 6x की घात 2 6x माइनस 36 बराबर 0। अब यहां से मैंने 6 कॉमन ले लिया, x की घात 2 माइनस x और माइनस 6 बराबर 0। ये 6 तो चला गया इधर। यहां पर क्या हुआ बेटा? ये आया अपने पास में क्या? देखो आप ध्यान से, x गुणनखंड करे साहब तो ये आएंगे माइनस के 3 और x प्लस 2 बराबर 0। अब क्रांतिक बिंदु के लिए क्या काम करते हैं? क्रांतिक बिंदु के लिए इन गुणनखंडों को बारी बारी 0 के बराबर रखते हैं। किसको? क्रांतिक बिंदु के लिए। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस 2। तो यहां पर अपने को जो क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुए, क्रांतिक बिंदु जो क्रांति लाएंगे, क्रांतिक बिंदु क्या हुए साहब? x बराबर माइनस 2 और 3, ये है क्रांतिक बिंदु। अब अपन क्या काम करते हैं? एक संख्या रेखा बनाते हैं ऐसे, टैन टैन टैन, ये देखो आप, ठीक है। यहां लिखा अपन ने माइनस इनफाइनाइट अनंत, और यहां लिखा प्लस इनफाइनाइट। अच्छा, माइनस 2 और 3 में छोटा कौन होता है? माइनस 2, तो यहां पे लिखा अपन ने माइनस 2 और यहां लिखा 3। अब साहब उधर से आएंगे और क्या करते आएंगे? तू प्लस ले, तू माइनस ले, तू प्लस ले। उधर से आएंगे और सबसे पहले क्या रखेंगे? प्लस। अब बालक यहां क्वेश्चन कर लेता है कि सर उधर से ही क्यों आ रहे हो आप, इधर से भी आ जाओ।
तो बेटा दरवाजा उधर है, ठीक है, तो उधर से ही तो आऊंगा। तो यहां पर ये देख प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ये आ गया सा। मतलब अगर x का मान इस अंतराल में है और इस अंतराल में है तो जो f डैश x है वो 0 से बड़ा आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा, और इस अंतराल में है तो f डैश x का मान 0 से छोटा आएगा, अर्थात ऋणात्मक आएगा। तो अपन ने यहां पर देखा कि x विद्यमान हो कहां पर बेटा, माइनस अनंत और -2 यूनियन, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय का वो है ये, अपन वो बनाते ना, मिलाते हैं जब। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 3 इन्फिनिट। x अगर इस दर से है हो तो f डैश x कैसा आएगा बेटा, f डैश आएगा 0 से बड़ा, f डैश x कैसा आएगा, 0 से बड़ा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं, इसलिए अंतराल माइनस इन्फिनिट -2 और यूनियन संग कहते हैं इसको, संग 3 इन्फिनिट में फलन f कैसा है, वर्धमान है, क्योंकि प्रश्न में अपने से अंतराल ही तो पूछा जा रहा था। तो बेटा इस अंतराल में ये फलन कैसा है, वर्धमान है, ठीक है। फिर आगे बात करी, इसलिए अरे राम, चूंकि अब आते हैं अपन x विद्यमान कौन से वाले में, -2, 3 में। तो हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, f डैश x का मान 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक और 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक होगा। इसलिए अपन क्या कह देंगे बेटा, इसलिए अंतराल -2, 3 में फलन f कैसा होगा बेटा, फलन f हासमान है, ठीक है। अपने से अंतराल ही तो पूछा जा रहा था कि इस फलन का मान किस अंतराल में वर्धमान होगा और किस अंतराल में हासमान होगा। इस अंतराल में वर्धमान होगा, इस अंतराल में हासमान होगा, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो, आप एक और देखो, यहां पर कहा जा रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये फलन वर्धमान या हासमान है, ठीक है। अपने को ये बताना है कि ये फलन वर्धमान कहां पर है और हासमान कहां पर है, अंतराल बताना है, ठीक। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है एनसीईआरटी की प्रश्नावली का सवाल। तो ये याद रखिए कि स्टेट बोर्ड यानी कि राज्य बोर्ड में किताब के बाहर का प्रश्न नहीं आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड या अन्य बोर्डों में किताब के बाहर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो किताब के बाहर के क्वेश्चन मैंने कल करा दिए, किताब के अंदर के क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं। तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है, आप चाहे बोर्ड राज्य बोर्ड दीजिए चाहे बाहर का बोर्ड दीजिए, काम में आपके मोशन एजुकेशन ही आएगा। तो देखते रहिए आज तक, बड़ा ही तेज चैनल है ये। अब साहब यहां पर हल क्या है बेटा, हल में दिया है क्या दिया है कि साहब ये फलन है 10 - 6x - 2x की घात 2, ये आ गया सा फलन है 10 - 6x - 2x की घात 2। अब इसका अपन ने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर, यहां पर 10 का अवकलन हो गया 0 -6 और साहब माइनस के 4x, ये आ गया। अब f डैश x बराबर, यहां से देखो आप कॉमन आ रहा है क्या, माइनस और साहब 2, क्या बचा 2x
और प्लस 3, ये आ गया। अब सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए बात करते हैं। भाई क्रांतिक बिंदु लाना जरूरी है, तो क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु कैसे आता था बेटा, क्रांतिक बिंदु के लिए कि जो f डैश x है इसका मान अपन रख देते हैं 0 के बराबर, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर रखा तो -2 और 2x प्लस 3 बराबर 0 के रखा, तो ये तो सत्यानाश हो गया इसका। 2x प्लस 3 बराबर 0 है ना, तो x बराबर क्या आ गया, -3/2। तो यहां पर एक क्रांतिक बिंदु आया, इसका क्रांतिक बिंदु आया अपने पास में x बराबर -3/2। क्रांतिक बिंदु है x, क्रांतिक बिंदु कौन है, क्रांतिक बिंदु जो क्रांति लाएगा। तो यहां पर क्रांतिक बिंदु, ये क्या है साहब, क्रांतिक बिंदु x बराबर -3/2। मैं इस चीज को, इसको f डैश x को अगले पेज पर भी लिखूंगा। देखो आप के साहब क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुआ अपने को, क्रांतिक बिंदु ये आया अपने पास में x बराबर -3/2। ये f डैश x जो था ये था -6 और साहब 2x प्लस 3 ये था, ठीक है। ये साइड में समझाने के लिए लिखा है। अब यहां पर क्रांतिक बिंदु है तो मैंने एक फोटो बनाई, ये देखो आप, यहां लिखा माइनस अनंत, ये लिखा है प्लस के अनंत। अब -3/2 एक ही बिंदु है तो यहां पर लिख दिया साहब -3/2, ये आ गया। अब मैं इधर से आऊंगा और इधर से आते वक्त क्या करता आऊंगा, तू प्लस ले और तू माइनस ले, तू प्लस ले और तू माइनस ले। अब यहां पर दो अंतराल बन रहे हैं, एक -अनंत से लेके -3/2 तक और एक -3/2 से लेकर अनंत तक, एक अनंत से लेकर -3/2 तक और एक -3/2 से अनंत तक, ये दो अंतराल बन रहे हैं। तो अपन क्या काम करते हैं कि x विद्यमान है अनंत से -3/2। अगर ऐसा है हो तो अब आपने को देखना है कि साहब f डैश x का मान इस अंतराल में कैसा होगा। तो बेटा इसका मान कैसा है, माइनस। अब यहां पर देखो आप कि f डैश x ये है -6 और इसका माइनस से गुणा करूं तो ये माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अंतराल में f डैश x का मान कैसा होगा, प्लस का होगा, यानी कि धनात्मक होगा। तो इस अंतराल में f डैश x 0 से बड़ा होगा। अब चूंकि ऐसा है इसलिए अंतराल माइनस अनंत -3/2 में फलन f कैसा होगा बेटा, फलन f वर्धमान है। या फलन f कैसा है, वर्धमान है। ऐसे ही अगर मान लीजिए x -3/2 से इनफाइनाइट इसमें है, इस अंतराल में है, तो यहां पर अंतराल में मान कैसा है, प्लस का, धनात्मक। अब मैं यहां पर देखूं कि साहब f डैश x ये है -6 और इसका गुणा करूं मैं धनात्मक राशि से, -6 का गुणा करूं किससे, धनात्मक राशि से। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, ऋणात्मक मान आएगा। देखो आप माइनस गुणा प्लस करने पर क्या आता है, माइनस। तो इस अंतराल में अगर ऐसा हो तो f डैश x का मान क्या होगा बेटा, 0 से छोटा होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसलिए अंतराल -3/2 अनंत में फलन f
एफ कैसा है? हासमान है। या कैसा? कितना आसान था। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न में ये चीज याद रखें कि यहां देखते ही नहीं मार दें कि साहब वर्धमान है कि आसमान है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली चीज आ जाएगी।